मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये बात है अभी 3 साल पहले की। एक दिन कुछ बिजनेस के सिलसिले में मुझे मलेशिया जाना पड़ा था और वहाँ पर मैं किसी को भी जानता नहीं था। इसलिए उस दिन मैं एक होटल में रुक गया था। उस होटल में मैं रूम नंबर 118 में ठहर गया था। अपना बिजनेस का काम पूरा करके रात के 11 बजने के बाद मैं वापस अपने रूम में आ गया था। उसके बाद मैं सोने चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात का 1:18 हो रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ अजीब अजीब महसूस हो रहा था। अभी मैं कुछ और सोच पाता, तभी अचानक मुझे किसी लड़की के जोर जोर से चीखने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें सुनकर मैं उस पर कंसंट्रेट करने लगा। अपना दिमाग शांत करके जब मैंने ठीक से सुना तो वो आवाज़ें मेरी सामने वाली खिड़की के बाहर से आ रही थी। उसके बाद मैं उस जगह से उठा और फिर मैं धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करने लगा। उसके बाद मैं उस आवाज़ को फॉलो करते करते खिड़की के एकदम नज़दीक आ गया और मैंने बाहर झांक कर देखा तो मुझे अभी भी वो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे सामने मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अभी मैं कुछ और सोच पाता, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसके बाद मैंने घड़ी में देखा तो रात का 1:18 हो रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि ये सब एक सपना था और मैं फिर से सो गया। उसकी अगली ही सुबह मैं फिर से एक बार मुंबई आने के लिए निकल गया। समय आगे बढ़ता रहा और 1 महीने के बाद मैं फिर एक बार बिजनेस के काम के लिए मलेशिया चला गया और इस बार भी मैंने फिर से एक बार अपने रहने के लिए वही होटल बुक किया और उस होटल में मैं उसी रूम में रहा जिसका नंबर था 118। उस रात भी मैं अपना काम करके रात के 11 बजने के बाद अपने रूम में आ गया। उसके बाद मैं सो गया। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक फिर एक बार मेरी नींद खुल गई और मैंने घड़ी में देखा तो रात का 1:18 हो रहे थे। उसके बाद मेरे साथ वही सब हुआ जो मैंने पिछले महीने में ही देखा था और खिड़की के पास आने के बाद फिर से एक बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी नींद खुल गई और मैंने घड़ी में देखा तो रात का 1:18 हो रहे थे। ये सब देखकर मैं अपने मन में सोचने लगा कि एक ही सपना मुझे 2 बार और वो भी एक ही कमरे में एक ही टाइम में कैसे आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया था कि इस सपने के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ राज है। इसलिए मैं दूसरे दिन भी मलेशिया में रुक गया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो सपना मुझे फिर से एक बार आएगा। इसलिए मैं उस रात 11 बजे के बाद सो गया, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद बहुत सी कोशिश करने के बाद मुझे नींद आ गई और फिर जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 11:08 हो रहे थे। घड़ी में नंबर सेम ही था, लेकिन उस रात मुझे कोई भी सपना नहीं आया था। उसके बाद मैं सोचने लगा कि एक सपना
2 बार आना मतलब इत्तेफाक नहीं है। उस सपने के पीछे जरूर कुछ न कुछ राज है। इसलिए मैं अपना दिमाग शांत करके सोचने लगा कि आखिर रात को सोने से पहले मैंने क्या गलती की थी। लेकिन मुझे तो कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने कल की और 1 महीने पहले की जब तारीख चेक की तो उस वक्त दोनों ही रातें पौर्णिमा की रातें थी। और ये देखकर मैं समझ चुका था कि मुझे वही सपना फिर से एक बार पौर्णिमा की रात को ही आएगा। इसलिए मैं अगली पौर्णिमा की रात को वापस एक बार मलेशिया चला गया था और मैंने फिर से एक बार उसी होटल में वही रूम बुक किया जिसका नंबर था 118। उस रात मुझे पूरा यकीन था कि वो सपना मुझे ज़रूर आएगा। इसलिए रात के 11 बजने के बाद मैं हमेशा की तरह सो गया और इस बार मेरी नींद बीच में ना खुल जाए इसलिए मैं नींद की दवाई लेकर सो गया। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई और मैंने घड़ी में देखा तो रात का 1:18 हो रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं सपने में हूँ या फिर असल ज़िंदगी में। अभी मैं कुछ सोचने ही वाला था तभी अचानक मुझे फिर से एक बार उसी लड़की की ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी जो मुझे सपने में आती थी। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब मैं सपने में हूँ। लेकिन इस बार मैं अपने कमरे के बाहर निकल गया और उस यार्ड में पहुँच गया जहाँ से उस लड़की के रोने की आवाज़ें आ रही थी। और मैंने वो पूरा यार्ड घूमकर देखा लेकिन उस लड़की की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी पर वो लड़की मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने फिर से एक बार अपना दिमाग शांत किया और उस आवाज़ों पर ठीक से कंसंट्रेट किया। उसके कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वो आवाज़ उसी ज़मीन के नीचे से आ रही थी जहाँ पर मैं खड़ा था। वो सुनकर मुझे पता चला कि उस ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर है। अभी मैं कुछ और सोच पाता तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके कुछ देर बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने खुद को देखा तो मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने घड़ी में देखा तो रात का 1:18 हो चुके थे और उस वक्त नींद की दवाई लेने के बावजूद भी मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं उस सपने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मैं सोचते सोचते उसी यार्ड में आ गया और पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आ गया कि मैं उस जगह की खुदाई करने लगा जहाँ से मुझे सपने में उस लड़की के रोने की आवाज़ें आई थी। मैं कुछ देर तक खुदाई करता रहा और उसके कुछ देर बाद मुझे उस ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा मिला। वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उस ज़मीन के नीचे मुझे एक इंसान का कंकाल मिला। वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। उसके बाद पुलिस ने उस केस की छानबीन की और कुछ दिनों के बाद पुलिस को पता चला कि वो कंकाल एक आध्या नाम की लड़की का था जो 1 साल पहले मिसिंग थी। मुझे पता नहीं कि वो लड़की कौन थी और मुझे पता नहीं कि आखिर मुझे ही उस लड़की के सपने क्यों आ रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इन 3 सालों में आध्या के सिलसिले में मेरे साथ और बहुत कुछ हुआ जो मैं आपको फिर कभी
बताऊंगा।